एक महिला एक रात को अपने पति के साथ एक पार्टी में जाती है और वहां जाने के बाद उसे एक कोल्ड ड्रिंक पिलाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद अचानक उसकी आंखें लगने लगती हैं और जैसे ही उसको होश आता है, उसकी आंखें खुलती है, अपने आप को एक कमरे में पाती है और वहां पर जब वो अपने शरीर की तरफ देखती है तो तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता, तन से सारे कपड़े जुदा होते हैं। सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखती है, वो अपने पैंट की जिप लगा रहा होता है। ये सब वाक्य देखकर उसकी चीख निकल जाती है, ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। तुरंत ही उसका पति उस कमरे में आता है और उससे कहने लगता है कि इसमें घबराने वाली बात नहीं है, बड़ी बड़ी पार्टियों में ऐसा हो जाया करता है। दोस्तों, उसके बाद होता है वहाँ पर इतना बड़ा कांड। अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप दंग रह सकते हैं, आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आखिरकार ऐसी कौन सी पार्टियां बनी हैं जिसमें इस तरह के कारनामे भी हुआ करते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, हरियाणा में एक ज़िला पड़ता है गुरुग्राम। ये गुरुग्राम की ही हकीकत की घटना है। यहां पर पूनम नाम की एक औरत है जिसकी उम्र होती है 27 साल और कुछ दिन पहले ही इसके पति की मौत हो जाती है। ये विधवा हो जाती है। विधवा जो पूनम के घर वाले होते हैं, माता पिता होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, सभी पूनम के ऊपर जिद करने लगते हैं, उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हें कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस पर पूनम भी तैयार हो जाती है और अपने घर वालों से कहती है कि कोई अच्छा लड़का देख लो जिसके साथ मेरा जीवन व्यतीत हो सके। फिर एक लड़का देखा जाता है जिसका नाम होता है सुभाष, जिसकी उम्र होती है 30 साल। इसका भी तलाक हो चुका है। इसकी पत्नी के साथ कुछ इसकी अनबन चल रही थी, उस वजह से इसका तलाक हो जाता है। और जो सुभाष होता है, उसके घर में उसका एक छोटा भाई होता है जिसका नाम शुभम होता है और इसके माता पिता होते हैं। छोटा ही परिवार होता है और घर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती, धन दौलत बहुत ही इनके पास में होता है। अब पूनम भी सुभाष को देखकर एकदम से खुश हो जाती है और खुश होने के बाद उससे शादी कर लेती है। शादी करके अपने दूल्हे के घर पहुंच जाती है। वहां बड़ी अच्छे से इसकी खातिरदारी की जाती है। पूनम को भी लगता है कि शायद अब तेरा जीवन संभल चुका है, अब तू अच्छे से अपने घर परिवार के साथ रहेगी। एक दिन का वाक़या होता है जब सुभाष पूनम से कहता है कि तुम्हें आज एक पार्टी में चलना है और बहुत ही अच्छी से अच्छी जो तुम्हारे पास साड़ी हो उसको पहनकर चलना है। अब पूनम भी एकदम से हंसी खुशी तैयार हो जाती है और अच्छी सी साड़ी पहन लेती है। उसके बाद उस पार्टी में पहुंच जाया जाता है और वहां जाकर जब पूनम लोगों को देखती है तो सभी लोगों की निगाहें पूनम की तरफ होती हैं। अब पूनम भी अपने आप में ऐसा गर्व महसूस करती है कि शायद मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ, जिस वजह से सभी लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। उसके बाद उसे एक कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाती है और कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बाद उसे होश नहीं रहता कि तू कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। उसके बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो अपने आप को एक होटल के कमरे के अंदर पाती है और सारे कपड़े उसके तन से जुदा होते हैं। सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा हुआ है जो अपने पैंट की जिप लगा रहा होता है। उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर उसे पूछने लगती है कि तुम कौन हो, तुमने मेरे साथ में क्या किया है। वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं किया, लेकिन सारे कपड़े अपने तन से जुदा देखकर वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। तभी उसका पति सुभाष वहाँ पर पहुँच जाता है। सुभाष उससे कहने लगता है कि इसमें चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़े व्यक्तियों की पार्टी है, इसमें ऐसा हो जाता है और ये मेरे बॉस हैं और मैं अपनी तरक्की के लिए ऐसा कुछ कर रहा हूँ, तुम्हें इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जो पत्नी होती है वो भी सोच में पड़ जाती है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, ऐसा घर मुझे शायद दोबारा ना मिले। फिर उसके बाद वो अपने घर पर चली जाती है, किसी को कुछ नहीं बताती। वो पहला दिन होता है। उसके बाद जब भी पार्टियाँ होती, पार्टियों में इसी तरह से ये अपनी पत्नी को ले जाता और वहाँ घरों में एक ऐसा कल्चर चला हुआ है जिसको वाइफ स्वैपिंग कहा जाता है, जिसमें पत्नियों की अदला बदली की जाती है। मेरी पत्नी को तू ले जा और तेरी पत्नी को मैं ले जाऊं। इस तरह का कल्चर वहाँ पर इन बड़े अमीर लोगों ने चलाया हुआ है। इसी कल्चर के तहत ये सुभाष भी अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाया करता और वहाँ जाकर पार्टी में ये किसी दूसरे की पत्नी के साथ होता और इसकी पत्नी के साथ कोई और होता। इसी तरह से समय चलता रहता है। अब पत्नी भी कुछ नहीं कह पाती, पूनम चुपचाप ये सहन करती रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर घुटन पैदा होती है। उसे लगता है कि तूने बहुत बड़े गलत कदम उठा लिए हैं जिसकी वजह से अब तेरा जीवन
जीवन सारा का सारा बेकार हो चुका है। एक दिन का वाक़या होता है जब वो अपने कमरे के अंदर घर में बैठी होती है, तभी उसका देवर जिसका नाम शुभम होता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है और अपनी भाभी से कहने लगता है कि भाभी क्या हाल चाल है, कुछ हमारी तरफ भी देख लिया करो। इस पर भाभी कहती है कि तुम कह क्या रहे हो। उसके बाद देवर उसके ऊपर टूट पड़ता है और उसके साथ ज़बरदस्ती रेप कर देता है। रेप करने के बाद वहाँ से चुपचाप चला जाता है। पत्नी तुरंत ही अपने पति के पास पहुँचती है और सुभाष से कहने लगती है कि तुम्हारे भाई ने मेरे साथ इतना घिनौना काम किया। इस पर सुभाष उससे कहता है कि इसमें हर्जी क्या है, जब तुम पार्टियों में दूसरे लोगों के साथ इस तरह के संबंध बना सकती हो तो मेरे भाई के साथ क्या हर्ज है, तुम में उसने क्या छुड़ा लिया। उसके बाद वो पत्नी इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है, परेशान होकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वहां जाकर पूरा मामला जब पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस वाले भी एक बार के लिए इस मामले को सुनकर दंग रह जाते हैं। तुरंत ही हरकत में आते हैं। सुभाष के घर का रुख किया जाता है। सुभाष को और सुभाष के छोटे भाई शुभम दोनों के खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर दोनों को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। उसके बाद ये सुभाष के जो घर वाले होते हैं वो राजीनामा के लिए तैयार होते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी तरह से राजीनामा हो जाए, लेकिन यहाँ पर जो पूनम होती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। पूनम का कहना होता है कि मैं ऐसे ही फैसला नहीं करना चाहती, इसकी एवज में मुझे कम से कम 40 लाख रुपए चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये फैसला हो पाएगा नहीं हो पाएगा या आगे क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन अभी इस तरह के मामले हमारे समाज में देखने को मिल रहे हैं कि किस तरह से लोग बाग पागल हो जाते हैं। अपनी पत्नी को 7 जन्मों का वादा देकर उसे साथ में लेकर आते हैं, लेकिन एक जन्म क्या थोड़े से दिन भी उसके साथ अच्छे से नहीं निभा पाते, फिर उसे इस तरह से पत्नियों की अदला बदली में ले जाते हैं और जब वहाँ से भी उनका मन नहीं भरता तो खुद देवर से इस तरह के संबंधों में होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को बताने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में हो क्या रहा है, हमारा समाज किस तरह के कल्चर में बढ़ता हुआ जा रहा है। तो दोस्तों अपने आप को ऐसे कल्चर से दूर रखने की ज़रूरत है, अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,